अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कृषि कानून के खिलाफ विपक्षियों के विरोध में किसान सम्मेलन करेगी बीजेपी। कृषि कानून की विशेषताओं को और किसानों को होने वाले फायदे बता रही बीजेपी। झारखंड के पूर्व CM बाबूलाल मरांडी ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर CM सोरेन को घेरते हुए बाबूलाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, आपराधिक घटनाओं में भारी इजाफा। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन का बड़ा बयान। एनडीए नेता कर रहे हैं झूठे वादे। 15 साल के कार्यकाल में किसानों के हाथ लगी निराशा। रांची के VIP इलाके में फिर दिख रहा नक्सलियों का उत्पात। राजभवन के पास नक्सलवादियों ने दीवार पर लगाए पोस्टर। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। VIP न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का 6 बजे की 6 बड़ी खबरों में। पहली खबर की बात करेंगे, आंदोलन का जवाब चौपाल। जिस तरह से अब बीजेपी ने भी अपनी चौपाल लगाना शुरू कर दिया, जिसमें वो किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाने में लगी है। दूसरी खबर, विपक्ष पर सत्ता का आरोप। विपक्ष अगर झारखंड में देखा जाए तो सत्ता पर लगातार हावी होता हुआ नजर आ रहा है और एक के बाद एक आरोप लगा रहा है, जहां बाबूलाल मरांडी ने इस बात को कहा है कि सारे विभाग सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके बाद एक साल में कितना विकास की बात करेंगे कि एक साल में कितना विकास हुआ है। जिस तरह से समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, एक के बाद एक समीक्षा बैठक, और 18 दिसंबर तक ये समीक्षा बैठक चलेगी। तो एक के बाद कि आखिर कितना विकास हुआ, क्या कुछ रणनीतियां बनी और आने वाले समय में किस तरह से बेहतर कार्य होगा। उसके बाद चौथी खबर का रुख करेंगे, विकास नीति क्या कुछ कहती है CM साहब की। जिस तरह से इन समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है और उसके बाद क्या कुछ उन नीतियों में निकलकर सामने आता है, वो आपको दिखाएंगे और उस पर चर्चा भी की जाएगी। युवा कांग्रेस का आपसी मंथन। युवा कांग्रेस अपने आप पर आपसी मंथन कर रही है। जो उनके विधायक कैबिनेट में बैठे हैं उनसे भी चर्चा की जा रही है और किस तरह से मजबूती के साथ कांग्रेस को झारखंड में खड़ा किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। सड़कों पर महागठबंधन, जिस तरह से
देखा जा रहा है कि महागठबंधन एक के बाद एक लगातार विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। उसी के चलते अब बैंक के कर्मियों के साथ भी प्रदर्शन करते हुए महागठबंधन को देखा जा रहा है, जो बैंकों के निजीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। एक एक करके इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब रुख करेंगे पहली खबर का। कृषि कानून के खिलाफ विपक्षियों के विरोध का जवाब देने के लिए बीजेपी झारखंड के सभी प्रमंडल में किसान सम्मेलन कर रही है। किसान पंचायत के नाम से आयोजित कार्यक्रम में हर प्रमंडल में पार्टी के प्रदेश के नेता कृषि कानून की विशेषताओं को और किसानों को इससे होने वाले फायदों को बता रही है। रांची प्रमंडल के कांके ब्लॉक में सुकुरहुट्र में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर रघुवर दास ने कृषि कानून किसानों के लिए हितकर बताते हुए विपक्ष पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। ये डंके के चोट में हमारे प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, तोमर जी पार्लियामेंट से लेकर सार्वजनिक स्तर पर बोल चुके हैं। इसी तरह ये कुप्रचार कर रहे हैं कि मंडी अब समाप्त हो जाए। किस तरह गुमराह कर हमारे किसान भाइयों को, जो मोदी जी से नहीं सक रहे, तो कोई भी बदलाव होता है तो ये जनता को गुमराह करने का काम ये लोग, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, ये गुमराह करने का काम करते हैं। अतिथियों का आगमन हो चुका है। कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करने की इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, अब जिस तरह से बीजेपी भी मैदान में उतर चुकी है और किसानों को यह बता रही कि कृषि कानून किस तरह से फायदेमंद है, कहा जाए कि आंदोलन का जवाब अब चौपाल से दिया जाएगा। राजीव, अब नए रुख अपना रही है। ये पहले ही बताया था कि जो बना रही है उसके तहत अब बीजेपी जनता के बीच, किसानों के बीच जाके ये जवाब देगी और बताएगी कि कृषि कानून जो है वो किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है। तो उसी लेकिन अब बीजेपी जिस तरह से किसानों को समझाने के लिए अब किसान पंचायत, किसान चौपाल या किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है और बताया जा रहा है कि झारखंड में भी हर प्रमंडल पर जाकर किसान सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें कृषि कानून को लेकर उसके फायदे गिनाए जाएंगे बीजेपी के द्वारा, उसके नेताओं के द्वारा, जो बताएंगे कि आखिर एक कृषि कानून किस तरह से किसानों के हित में है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आंदोलन का जवाब अब चौपाल से दिया जाएगा, यह समझा जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले ही हम लोगों ने ये खबर दिखाई थी कि बीजेपी अब जो है वो जनता के बीच जाके ही जवाब देगी विपक्ष को, और बीजेपी उसी कार्यक्रम के तहत आज सम्मेलन की है और पंचायत भाजपा पंचायत के नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो पंचायतों तक पहुंच है। किसान पंचायत के माध्यम से पंचायत तक जो किसान हैं उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। झारखंड में भी हर जो पूरे प्रमंडल है, 5 प्रमंडल, 5 प्रमंडल में भाजपा के बड़े नेता को बनाया गया है प्रभारी, और उन्हीं के नेतृत्व में ये जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो इस अभियान के तहत बीजेपी किसानों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो कृषि कानून है वो किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है, क्या सरकार ने उनके लिए प्रावधान किया है, कैसे उन्हें फायदा मिलेगा, इसको कैसे मंडी सिस्टम का फायदा मिलेगा और कैसे जो एमएसपी है उसका फायदा मिलेगा। तमाम चीजों पर जगह जगह बताया जा रहा है और पूरे झारखंड में प्रमंडल वाइज जो प्रभारी बनाए गए हैं वो अपने प्रमंडल के हर प्रखंड में इस तरह के आयोजन करवा रहे हैं और उसके माध्यम से किसानों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्देश्य यह है कि विपक्ष ने जो भ्रम फैला रखा है उस भ्रम को बीजेपी जनता से मिलकर, किसानों से मिलकर दूर करने की कोशिश। राजीव, इस बात को कैसे समझा जाए कि बीजेपी का यह कहना है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि किसानों को धोखा दिया जा रहा है? दिल्ली में या फिर और तमाम जगहों पर अगर देखा जाए तो लगभग सभी राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं। क्या समझा जाए कि किसान को सरकार भी बेवकूफ और अनपढ़ समझती है? किसान को समझ में नहीं आता अपने भले का और बुरे का?
देखिए बात अगर आप करें तो किसान, चूंकि कोई भी आंदोलन कोई भी कानून अगर बना है तो पूरे देश के किसानों के लिए बना है जी। और आप अगर आंकड़ा देखें या हमारे चैनल पे या दूसरे चैनलों पे जो खबर चल रही है उसमें स्पष्ट तौर पे दिख रहा है ये जो आंदोलन है वो 1-2 राज्यों के किसानों तक ही सीमित रह गया है। आप अगर पूरे बिहार की बात करें, पूरे झारखंड की बात करें या बाकी कुछ कई स्टेटों की ऐसी बात करें तो आप देखेंगे कि कई किसान संगठनों ने किसान कानून के समर्थन में सरकार को जाके एक पत्र दिया था कि किसान जो कृषि कानून बनाया गया है उसके वो समर्थन में है। तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि तमाम जगहों पे किसानों का विरोध है? हाँ, कुछ जगहों पे किसानों का विरोध जरूर है जिसका असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल पे जो राजनीतिक दल बिल्कुल 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 राजीव, बिल्कुल शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से राज्य की मौजूदा सरकार और सीएम सोरेन पर निशाना साधा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम सोरेन को घेरते हुए बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि सीएम के कंट्रोल में आने वाले सभी विभाग पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है और इसके बावजूद सरकार का इस ओर कोई ध्यान है ही नहीं। आज भी लोग आए थे, हमसे मिले थे कि सिक्योरिटी की घटना है, कहीं कोई अपराधी पकड़ में नहीं आते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान ही नहीं है। जितने भी तंत्र के लोग हैं सबको क्या बोलते हैं वसूली में लगा दिए। फिर करप्शन का मामला है, आज भ्रष्टाचार है सब जगह। मौजूदा सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा गया और बाबूलाल मरांडी ने इस बात को निशाना साधते हुए कहा कि जितने भी विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं वो सभी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और इसके साथ ही राज्य के भीतर जिस तरह से आपराधिक ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है उस पर सरकार ध्यान देने के लिए जहमत तक नहीं उठा रही है, जबकि ऐसे में उस ओर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब देखी जा रही है एक के बाद एक, और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुन्ना प्रसाद फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है झारखंड के भीतर और एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि जितने भी विभाग सीएम के पास है सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मुन्ना प्रसाद जी जी जी, जी बिल्कुल। दरअसल आज के सरकार बनी है जी। इनका बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार के पास जो भी विभाग है, चाहे वो भू राजस्व का विभाग हो या गृह विभाग हो, पूरे झारखंड में स्थिति बहुत गंभीर है और खास करके लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसके साथ साथ भ्रष्टाचार का आलम व्याप्त है। ब्लॉक से लेकर के थाना और जो भी छोटे छोटे निचले स्तर के ऑफिस है उन सारे दफ्तरों में बगैर घूस बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। पब्लिक जो आम लोग सीधे तौर पर उस कार्यालय में जाते हैं उनका कार्य बगैर पैसा का नहीं होता है। बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अभी बालू घाट में पूरे झारखंड में मात्र 27 ऐसे घाट है जिनकी नीलामी हुई है, बाकी जगहों पर नीलामी नहीं हुई है। उसके बाद भी जो व्यक्ति घर बनाना चाहते हैं वो कहीं नदी नाले से बालू उठा करके लाते भी हैं तो पुलिस को रोकती है, जबकि जिले की सीमा पर राज्य की सीमा पर जो भी है वहां एक नाका लगा करके अन्य राज्यों में जो बालू जाता है उसको रोकना चाहिए। लेकिन आमतौर पर सीधे योजनाएं प्रभावित हो रही है, गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये सारे मामले को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम कल 16 तारीख को हमारे प्रत्येक ब्लॉक में, झारखंड के सभी ब्लॉक में धरना चलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मुन्ना प्रसाद हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। एक साल और कितना विकास, झारखंड में महागठबंधन सरकार का एक साल पूरा होने वाला है। इस एक साल में कई विभागों के कार्यों की स्थिति का सीएम जायजा ले रहे हैं। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन 2 दिसंबर से सभी विभागों की ताबड़तोड़ समीक्षा कर रहे हैं जो 18 दिसंबर तक चलेगी।
इसी कड़ी में आज सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय के खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान विभाग से संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड में हेमंत सोरेन अपने 1 साल के कार्यकाल में विभागों में हुए कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री कई विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सीएम की घोषणा रास नहीं आ रही है। सरकार की क्या है नई योजना लाने की तैयारी और विपक्ष को क्यों है आपत्ति, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड में उद्योग धंधों को बढ़ाने और नए उद्योग लगाने को लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और फार्मा उद्योग को बढ़ाने को लेकर फार्मा पार्क बनाया जा सकता है। कुछ दिन पहले सीएम हेमंत सोरेन की उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान ये बात निकलकर सामने आई है कि सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सीएम ने राज्य को उद्योग हब बनाने के लिए एक इंडस्ट्रीज प्रमोशन की टीम बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। टीम दूसरे राज्यों और विदेशों में जाकर नई तकनीक से चल रही औद्योगिक इकाइयों का स्टडी करेगी और राज्य में कैसे लगाया जाए इसका ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। लेकिन विपक्ष को सीएम की ये घोषणा और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की बात नहीं पच रही है। विपक्ष सरकार को उद्योग धंधे लगाने से पहले बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की सलाह दे रही है। देखिए, अभी खबरें आई कि रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने जा रहा है। अब मुंगेरी लाल के सरकार में तो ऐसे ही सपने देखने वाले लोग रहेंगे। हमने तो कहा पहले झारखंड को झारखंड तो बना दीजिए। आपने जिस तरीके से यहाँ विधि व्यवस्था की भयावह स्थिति कर दी है, आप तो इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या बनाएंगे? ये वर्ल्ड क्राइम सेंटर, वर्ल्ड रेप कैपिटल जरूर बनता जा रहा है, जो कि निंदनीय है। यहाँ आपको लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहिए और जो इंडस्ट्रीज हैं वो पहले से थे, वो अब तो अपना धंधा समेट के जा रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार से इनको सहयोग नहीं मिल रहा, उग्रवादियों की दबिश बढ़ी है। तो आपको पहले यहाँ के उद्योग धंधों को बचाना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात तो बाद में कीजिएगा हेमंत बाबू, पहले झारखंड को झारखंड तो बना दीजिए। राज्य सरकार की नई योजनाएं लाने की तैयारी और वादे विपक्ष को भले ही नहीं भा रहे, लेकिन सत्ता पक्ष को भरोसा है कि सीएम जो भी घोषणा कर रहे हैं वो राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर करेंगे और वो पूरा भी होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे विपक्ष के राज्य में बढ़ते अपराध के आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखते। जेएमएम के अनुसार राज्य विकास के साथ साथ अपराध और अपराधियों पर भी लगाम लगा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित तौर पर बनेगा और एक प्रतिबद्धता युवा मुख्यमंत्री में दिखती है। जहाँ तक अपराध और उग्रवाद की बात है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी अपराध की घटनाएं हो रही हैं उस पर त्वरित कार्रवाई होता है, उद्भेदन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, कार्रवाई होती है, जो पिछली सरकार में बिल्कुल इसका सर्वथा अभाव था। तो आप एनसीआरबी के रिपोर्ट भी देख लें तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि पहले की तुलना में अपराध में कमी आई है। हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल में झारखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के 1 साल के शासन में ना तो की गई घोषणाओं पर काम हुआ और न ही आपराधिक घटनाओं में कमी आई। ऐसे में विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरना वाजिब है। रांची से सहयोगी आशीष के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिनव, एक तरफ जहां सरकार नई नई योजनाएं और नई नई घोषणाएं कर रही है, चाहे फिर वो उद्योग को लगाने को लेकर हो या अन्य जनता को लाभ देने को लेकर हो, विपक्ष को वो रास नहीं आ रही है। अभिनव, देखिए के अगर हम बात करें तो लगातार
मुख्यमंत्री का समीक्षा बैठक का दौर जो है वो जारी है। कई विभागों की जो हम बात करें, चाहे हम परिवहन विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, वित्त विभाग की बात करें, सारे विभागों की लगातार जो है बैठक का जो दौर है वो जारी है और कंटिन्यू ये 18 तारीख जो है बैठक का दौर है वो चलते रहेगा। तो मेन हम यूं कह सकते हैं कि बात यह है कि 1 साल पूरा होने वाला है हेमंत सरकार का, ये 29 दिसंबर को पूरा होगा कार्यकाल। इसी बीच जो है लगातार जो है समीक्षा बैठक का दौर जारी है और कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक इसलिए की जाती है ताकि जो विभागों में काम बचा हुआ है आगे कैसे उसको मॉडिफाई करके काम किया जाए, ताकि और भी बेहतर तरीके से रिजल्ट देखने को मिले। क्या कुछ कमियां रह गई है विभागों में, कैसे अधिकारियों को बात करके अच्छे तरीके से जो परियोजना है उस पर काम किया जाए ताकि जो राज्य का है विकास और आगे बढ़ सके। और इसी बीच देखेंगे, देखिए समीक्षा बैठक का तो दौर जारी है, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि 1 साल पूरे होने वाले हेमंत सरकार के, लेकिन अभी तक ऐसा काम नहीं किया गया है जो राज्य के हित के लिए होगा। तो विपक्ष जो है, विपक्ष का काम ही है सरकार को घेरना, चाहे कितना भी कुछ भी हो, लेकिन कोई भी ऐसा मुद्दा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का यह भी कहना है कि जो अपराध नियंत्रण में नहीं आ रहा है उस पर भी लगाम लगाए सरकार। जो समीक्षा की जा रही है और कैसे बिल्कुल अपराध की बात करें के तो लगातार जो है जो गतिविधियां है अपराध की वो बढ़ी है, चाहे हम नक्सल की बात करें, बलात्कार की घटनाएं की बात करें, लगातार आप देखेंगे कि जो दौर है इसका वो बढ़ रहा है। मैं एक आंकड़ा भी बता दूं, सितंबर महीने में 1350 ऐसे घटनाएं घट चुकी है राज्य में। तो लगातार जो है आपराधिक घटनाएं घट रही है, सवाल पे इस पर खड़ा हो रहा है। मैं एक चीज बता दूं कि अभी डीजीपी को भी तलब किया गया था इस मामले में। दुमका का मामला था जहां पे दुष्कर्म का मामला था, वहां पे डीजीपी को भी तलब किया गया कि आखिर राज्य में इस तरीके घटनाएं क्यों बढ़ रही है, उनका तलब किया गया था और डीजीपी भी ने बयान दिया है कि इस पर काम चल रहा है और जल्द ही जो अपराधी हो पकड़े जाएं। कुछ अपराधी पकड़े भी गए हैं और उस पर काम चल रहा है कि कैसे उन चीजों से पाया जा सकता है। तो आपराधिक घटनाएं की जहां तक के बात करें तो राज्य में लगातार बढ़ रही है, नक्सली गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है राज्य में और इस पर सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस तरीके की गतिविधियां बढ़ रही है। बिल्कुल, यह भी चिंता का विषय है और साथ में जिस तरह से हम चीजों को देख रहे हैं, विपक्ष का लगातार हावी होना या विपक्ष का लगातार सवाल उठाना, दूसरी तरफ समीक्षा बैठक करना, फिर कभी कोरोना का बहाना लगा देना कि काम इसलिए नहीं हुआ कि कोरोना चल रहा है। इन सबके बीच अगर दिक्कतें कोई भुगतता है तो वो जनता होती है। विपक्ष अपना हंगामा करके चुप हो जाता है, सरकार अपनी बातें कहकर चुप हो जाती है। अभिनव, जी जी, देखिए के बिल्कुल सही बोला आपने। फाइनली जो जनता है, जो राज्य की जनता है वो पिसती है। एक तरफ जो सरकार चला रही है, सत्तारूढ़ पार्टियां जो है जिस तरीके से काम करती है, राज्य के हित की बात करती है, तो ये राज्य के हित की बात करने वाले, लेकिन जो जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए उस तरीके से डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अब 1 साल पूरा होने को है हेमंत सरकार का, रिपोर्ट कार्ड भी हेमंत सरकार पेश करने जा रही है और समीक्षा बैठक का भी दौर जारी है। कई विभागों की लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और कैसे इन चीजों को सुदृढ़ किया जाए उस पर काम किया जा रहा है। देखिए, काम और समीक्षा तो हमेशा यूं कहे तो ये अभी चलता ही रहेगा और भी कई चीजों की समीक्षा होती रहती है, लेकिन चीजें सही तौर पे निकल के नहीं आ पाती है और राज्य हित में नहीं हो पाती है, जिसको लेकर विपक्ष तो हमेशा से सवाल खड़ा करता रहा। किसी मुद्दे की बात कर ले, चाहे रोजगार की बात कर ले, नक्सल की बात कर ले, कई ऐसे मुद्दे हैं राज्य में जो कि अभी तक सही रूप से काम नहीं हो पाया। तो विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना और वो सवाल खड़ा करती है, लेकिन आम जनता जो है पक्ष और विपक्ष की राजनीति में पिसती नजर आती है। आम जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, सही तरीके से राज्य में गतिविधियां बढ़े, रोजगार के मामले बढ़े, आपराधिक घटनाएं कम हो, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, इन सब मुद्दों पर बात होना चाहिए। लेकिन गाहे बगाहे जो है राजनीति देखने को मिलती है, पक्ष विपक्ष हमेशा से वार और पलटवार का दौर जारी रहता है, लेकिन फाइनली है आम जनता पिसती है। के बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभिनव, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।
युवा कांग्रेस का आपसी मंथन। रांची के कांग्रेस भवन में झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी इमरान अली शामिल हुए। इस बैठक में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने बेरमो और दुमका में यूथ कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की और साथ ही अन्य कार्यों की समीक्षा भी की गई। सर्वप्रथम बेरमो और दुमका उपचुनाव के बाद जो यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमार जयमंगल जी विधायक बन के आए हैं, उस चुनाव की जीतने के बावजूद भी एक समीक्षा बैठक भी आज के कार्यक्रम में, आज के कार्यकारिणी में होगी कि प्रदेश के लोगों ने वहाँ पे यूथ कांग्रेस के लोगों ने कैसा काम किया। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो यूथ रिलेटेड हैं, जो हम सरकार के सामने लाना चाहते हैं। सड़कों पर महागठबंधन। समस्तीपुर में महागठबंधन संघर्ष समिति के द्वारा बैंक बचाने को लेकर आंदोलन 9वें दिन भी जारी रहा। आरजेडी, कांग्रेस, माकपा और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने बैंक प्रबंधन और कॉलेज के प्राचार्यों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत समस्तीपुर स्थित शाखा जितवारपुर से हटाकर मुख्य शाखा के साथ मर्ज किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके चलते महागठबंधन ने प्रदर्शन किया है, अनिश्चितकालीन धरना दिया है। यहां हमारी मांग है कि समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के अंदर आज 50 वर्षों से लगातार चल रहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा समस्तीपुर कॉलेज और उप डाक घर जो यहाँ चल रहा है, उसके लिए 18/7/19 को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मीना प्रसाद एक पत्र जारी की थी कि आप इस पोर्शन को खाली कर दें। मैं 9 दिनों से इस धरना प्रदर्शन पर बैठा हूँ। हम सभी ये संघ के आदमी हैं और कहने का मतलब है कि पेंशनधारी को बहुत कष्ट होता है। अब हम लोगों का उम्र हो गया और उम्र होने के साथ अगर मान लीजिए पैर खराब हो गया, चाहे तबीयत खराब हो गया, तो यहाँ का बैंक मैनेजर भी किसी आदमी को भेजकर निशान या सिग्नेचर ले लेते हैं और पैसा सुरक्षा से दे देते थे। कहने का मतलब है कि आज 13 तारीख को हमारी माँ मरी है 10 को, जो 97 वर्ष की थी, आ जा नहीं सकती थी, लेकिन ये भेज करके और अंगूठा का निशान लेकर पैसा, ये सब सुविधा हम लोगों को है। इसमें हम 7 पंचायत के आदमी हैं और 7 पंचायत में करीब 1200-1300 पेंशनर हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, बैंक बचाने को लेकर जिस तरह से 9 दिन से लगातार धरना जारी है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहना है, पूरी जानकारी क्या कुछ? जी, यह जो बैंक की शाखा है वो समस्तीपुर कॉलेज से 5 किलोमीटर पर, शहर से 5 किलोमीटर पर स्थित समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के परिसर में इस बैंक की शाखा आज से 40-50 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। इस शाखा से स्थानीय लोगों को, खास के समस्तीपुर के पूर्वी क्षेत्र का मतलब शहर से पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इससे काफी सुविधा और लाभ मिला करता है। जी, बिल्कुल। लेकिन प्राचार्य मीना प्रसाद जो समस्तीपुर कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनके द्वारा इधर हाल के दिनों में लगभग चुनाव समाप्त होने के बाद बिल्कुल 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 शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए
शक्ति दे सौंदर्य निखारे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना।